मैं मोहम्मद अमीन शेख, टीचर हायर सेकेंडरी स्कूल हरिल। आज मैं 10th के उर्दू से गज़ल का टॉपिक पढ़ाऊंगा और गज़ल की तारीफ और टेक्निक के बारे में बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? घर पर सभी ठीक है? गज़ल, आज हम गज़ल के बारे में पढ़ेंगे। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। इस सनफ को गज़ल का नाम इसलिए दिया गया, इस सनफ को गज़ल का नाम इसलिए दिया गया था कि हुस्न इश्क ही इसका मौजू हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका दामन वसी होता गया और इसमें हर तरह के मज़ामीन समाये जाने लगे। प्यारे बच्चों, जहां तक गज़ल की बनावट का ताल्लुक है तो इसके 4 हिस्से हैं। इसमें रदीफ है, इसमें काफिया है, इसमें मतला है, इसमें मक्ता है। मतला गज़ल का पहला शेर होता है। इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। मसलन, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ है, इसलिए ये मतला है। अगर इसके बाद वाले शेर में भी रदीफ व काफिया की पाबंदी हो तो उससे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। मक्ता गज़ल का आखिरी शेर होता है। इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। मसलन, बना कर फकीरों का हम बेस गालिब, बना कर फकीरों का हम बेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। इसमें उर्दू के मशहूर शायर असदुल्ला खान का तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है, गालिब, इसलिए ये मक्ता कहलाता है। यही उसका कलमी नाम है। गज़ल का अच्छा शेर बैतुल गज़ल कहलाता है। रदीफ कई गज़लों में होता है और कई गज़लों में रदीफ नहीं होता, लेकिन काफिया गज़ल के लिए जरूरी होता है। बगैर काफिया के गज़ल नहीं होती। प्यारे बच्चों, यूं तो गज़ल का हर एक शेर एक इकाई होता है और मौजू के एतबार से दूसरे शेर से जुदा होता है, मगर कभी कभार 2 या 2 से ज्यादा अशार मिलकर मानी देते हैं तो इन्हें कथाबंद कहा जाता है। ऐसी गज़लें भी हैं जो एक ही मजमून को पेश नजर रखकर कही गई है, गज़लें मुसलसल कहलाती है। गज़ल के लिए बहूर और अवजान भी मुकर्रर है। आमतौर पर गज़ल एक ही बहर में कही जाती है और इसके अशार की तादाद अगरचे मुतय्यन नहीं, लेकिन फिर भी अक्सर शौरा गज़ल के अशार 5 से 21 तक लेते हैं। तलमी, तशबीह, अलामात और इस्तिआरा ये भी गज़ल में शामिल होते हैं। ये गज़ल को एजाज और इख्तिसार बख्शते हैं। ये गज़ल के औजार कहलाते हैं। गज़ल में अमूमन नरम और शीरीन अल्फाज का इस्तेमाल होता है। गज़ल गनायत से लबरेज होती है और तरन्नुम मौसीकी से इसका गहरा ताल्लुक होता है। बच्चों, ये था आज का टॉपिक। अगली दफा हम एक और मौजू लेकर आपके सामने आ जाएंगे। तब तक खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।